दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एक टीम जामिया नगर पहुंची थी। एमन रिजवी नाम की खातून का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस एमन रिजवी की तलाश कर रही है। हालांकि सलाम टीवी की टीम जब उनके घर पर पहुंची तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस खाली हाथ वापस लौटी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कई दिन से उनको नहीं देखा है, लेकिन आज दिल्ली पुलिस के कुछ लोग उनके घर पर आए थे, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। घर में ताला बंद था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एक टीम आज दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में एमन रिजवी के घर पर पहुंची थी। ये वही मकान है जहां पर एमन रिजवी रहती हैं, 4th फ्लोर पर इस पे। हालांकि दिल्ली पुलिस को खाली हाथ यहां से वापस लौटना पड़ा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम को वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि तुर्कमान गेट मस्जिद फैज़ा इलाही पर जो अतिक्रमण को लेकर एमसीडी का बुलडोजर चला, उसके बाद से एमन रिजवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाली थी, जिसके एवज में एमन रिजवी से पूछताछ के लिए एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। कुछ लोग यहाँ पर हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर वीडियो भी देखा जा रहा है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माज है। माज, यही रहते हैं आप? हाँ, आसपास ही रहता हूँ मैं। क्या हुआ था यहाँ पर? पुलिस की टीम आई थी, आपने देखा है? हाँ, लगभग 5:30 बजे का टाइम होगा शाम में। 20-25 दिल्ली पुलिस के जवान और ऐसे मतलब आईओ वगैरह होंगे, अधिकारी होंगे, वो आए थे। शायद कल एमन रिजवी, जो आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, वो यहाँ रहती हैं, तो उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह डाला होगा कल, तो उसके बाबत नोटिस उनको दी गई है। और उस नोटिस में इनका नाम है। शायद आज पेशी के लिए भी बुलाया गया था, तो शायद पुलिस इन्वेस्टिगेट करने या उनको ले आई होगी। हालांकि मस्जिद को किसी तरीके का कोई भी टच नहीं किया गया, उसको नहीं तोड़ा गया। उसके बाद भी ये अफवाह फैलाई गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे वीडियो सर्कुलेट किए गए कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद से वहाँ पर दंगे जैसे हालात हो गए। आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, वहाँ पर पब्लिक ने पथराव भी कर दिया। फिर उसके बाद देखिए, आप जैसे रिपोर्टर वहाँ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक तबका है दोनों तरफ, पक्ष में भी विपक्ष में भी, जो सिर्फ यही काम करते हैं कि जो एक्चुअल सिनारियो है उसको नहीं बताकर एक मतलब हुजूम के साथ वो सीन क्रिएट करते हैं। वैसे कुछ लोग होंगे, उन्होंने काम किया होगा जिससे मामला बिगड़ सकता था। मस्जिद का अहाता के आसपास जो इंक्रोचमेंट था, उसको दिल्ली पुलिस बार बार बता रही है और रिपोर्ट में भी यही आ रहा है कि उसको हटाया गया है इंक्रोचमेंट। आप देख रहे हैं दिल्ली में जगह जगह पे ये काम हो रहा है, तो ये तो ठीक बात है। अगर वो इंक्रोचमेंट अगर हटाया गया तो मस्जिद से अलग है, वो सटे हुए हो सकता है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे आप भी रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं। तो अब इस पर कोई वीडियो बनाए, एक वकील है वो भी कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है। वकील को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने की क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने का? आपने एप्लीकेशन दायर किया है, वो कोर्ट देखे, पब्लिक को इसमें क्या इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है? ये भड़काने वाली बात होती है। तो ऐसा कुछ अगर वीडियो बनाते हैं तो लाजमी बात है कि दिल्ली पुलिस है, एजेंसियां हैं, उस पर कार्रवाई करेंगी। हो सकता है इसी वजह से इन पर भी ये कार्रवाई। तो ये वही बिल्डिंग है, आप देखेंगे कि इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एमन रिजवी रहती है। लेकिन अभी फिलहाल जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची तो एमन रिजवी अपने घर पर मौजूद नहीं थी, बाहर गेट पर ताला लगा हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।